ओम आंखें नहीं खोलेंगे जब तक मैं नहीं बोलूंगी। अभी हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे सभी एक साथ। आप लोग भी बोलिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्यु मोक्षे मामृता। और भी मंत्रों का उच्चारण करेंगे हम भी। ओम सेना भवतु सेनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम स्तोमा सदिगम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य अस्तो मामृतो। जस्ट अ सेकेंड। ओम शांति 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 ही। अभी सभी आंखें बंद रखेंगे। अपनी हथेलियों को रगड़िए। तेज गरम कीजिए। आंखें बंद रखिए। आंखों पर लगाइए। धीरे से हथेली को हटाइए और आंखें बहुत धीरे धीरे खोलिए। आपको सब कुछ बहुत सुंदर दिखाई देगा। अभी जो सिचुएशन चल रही है समझ सकते हैं, सब लोग तनाव में हैं। उस तनाव को दूर करने के लिए योगा और ध्यान हमें बहुत हेल्प करता है। हम योगा को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा कुछ आपसे होमवर्क कराएंगे या क्लास वर्क बोल सकते हो। तो आप लोग सभी चैट बॉक्स में एक एक पॉजिटिव वर्ड लिख दीजिए जल्दी से। जो भी आपके ध्यान में अभी आ रहा है, आप बहुत अभी पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो प्लीज चैट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। चलिए अभी थोड़ी सी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। सब लोग खड़े हो जाइए। थोड़ी सी जॉगिंग करेंगे।
change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिसकी भी घुटने में दर्द है वो धीरे धीरे करिए, उनको ज्यादा जंप करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा मैं ब्रीदिंग के लिए बता देती हूँ, जब हम आगे झुकेंगे तो आपको सांस छोड़ना है, जब हम पीछे मुड़ते हैं तो आपको सांस लेना है। तो अभी हम राइट साइड थोड़ा सा झुकेंगे, धीरे धीरे झुकिए, कमर आपकी स्ट्रेच करेगी, नीचे झुकिए जितना झुक सकते हैं। अब दूसरी तरफ, एक बार और, कमर को स्ट्रेट रखिएगा, एक बार और, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। सीधे खड़े हो जाइए। जिसको भी घुटने का प्रॉब्लम है या दर्द है, धीरे से झुकिएगा, बाकी लोग आराम से झुकिए अपना, और घुटनों की एक्सरसाइज कीजिए। गोल गोल घुमाइए, धीरे धीरे इसको रोटेट करना है। वापस दूसरी डायरेक्शन में 5 टाइम्स ऐसे करें तो 5 टाइम्स दूसरी डायरेक्शन में। सबने किया? अब नेक्स्ट करेंगे हम, ऐसे ही खड़े हो जाइए, सीधे खड़े हो गए सब। अब हम करेंगे ताड़ासन। ऊपर अपने हाथ लेकर जाइए, ऐसे करिए, अपने पंजों पर ऊपर की तरफ देखिए, अपने हाथों को पंजों पर खड़े हो जाइए, थोड़ा सा चल सकते हैं आगे पीछे, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए अपने आप को, बहुत आराम मिलेगा। फिर हाथों को वापस लेकर के आ जाइए। ये थी थोड़ी सी एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइज, जिससे आपको शायद थोड़ा सा स्वेट हुआ होगा। मैं आज थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, मेरे अगले सेशन में थोड़ा सा डिटेल में ज्यादा रहेगा। अभी आप लोग फिर से बैठ जाइए। अब हम थोड़ी सी सूक्ष्म क्रिया करेंगे। पहले अपने पैरों को आगे फैलाइए। सबको दिखाई दे रहा है? कोई अपना माइक अनम्यूट करके बता दीजिए प्लीज। दिखाई दे रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। अपने पैरों को आगे लेकर आइए, अदरवाइज मैं ऐसे हो जाती हूँ। जब हम पैरों को, अपने हाथों को पीछे रखिए, बहुत ज्यादा पीछे ऐसे नहीं होना है, थोड़ा सा बस अपने हाथों को हल्का सा सपोर्ट देना है। तो आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे, पैरों की एक्सरसाइज है, जब आप अंदर की तरफ पैरों को खींचेंगे, पंजे को, तो आप इनहेल करेंगे, मीन सांस लेंगे। जब आप पंजे को बाहर की तरफ छोड़ेंगे तो आप सांस भी छोड़ेंगे, यानी एक्सेल करेंगे। इसी तरीके से हम 5 टाइम्स करेंगे। 1 2 3, आंखें बंद कर लीजिए, 4 5। अब हम इसको गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अब उसके बाद आप पैरों को मोड़िए, ऐसे एक पैर को ही मोड़ना है। 1, वापस छोड़ दीजिए। 2, सांस लेने का वैसे ही रहेगा। 3, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। 4, वापस इनहेल एक्सेल। 5, वापस इनहेल एक्सेल।
अब इसके बाद आप अपनी राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर रखिए, अपने नी को पकड़िए और इसको थोड़ा सा इस तरीके से झूला दीजिए, हिला दीजिए मीन्स। और ये जो आपका नी है इसको माथे से लगाइए, जिससे जितना हो सकता है प्लीज उतना ही करिएगा, कोई जरूरी नहीं है, अदरवाइज आप धीरे से करिए। ऐसे ही दूसरे पैर को ये आपको फ्लेक्सिबल बनाएगा, जो आपके कमर में या पैरों में दर्द रहता है उसमें बहुत रिलीफ मिलता है। इसको भी आप माथे से लगा दीजिए। इसके बाद हम लोग अभी हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। ये थी पैरों की, थोड़ी सी मैंने सूक्ष्म क्रिया कराई आपको। अभी हम हाथों की करेंगे। हाथों को आगे लाइए, मुट्ठी बांध कीजिए, इनहेल एक्सेल, इन इनहेल एक्सेल। मुट्ठी बंद करिए, ये जो थंब है आपका अंगूठा इसको अंदर की तरफ करिए, मुट्ठी बनाइए, दोनों को मिलाइए और ऐसे गोल गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अब हम करेंगे, आप जितना आंखें बंद रखेंगे उतनी आपको एक्सरसाइज अच्छी लगेगी। बस एक बार देख लीजिए, फिर जो मैं काउंटिंग करती हूँ तो फिर उसके बाद में आप उसको करते रहिए। अब यहाँ पर लेकर आइए, अपने हाथों को कंधे के ऊपर रखिए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अभी इसी तरीके से साइड करेंगे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अभी यहीं पर आप आगे अपने हाथों को ले आइए और इसको गोल गोल घुमाएंगे। आप पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों में ही करना है, आप जैसे करना चाहते हैं। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 एंड 5। अब अपने हाथ को पकड़िए, एक तरफ से दूसरे तरफ आपको खींचना है, पूरा स्ट्रेचिंग कीजिए। ऐसे दूसरी तरफ से हाथ को पकड़ के खींचे दूसरे को, आपको आराम मिलेगा। अब इसी तरीके से ऐसे आप फंसा लीजिए हाथों को, अपने माथे पर रखिए, प्रेस कीजिए। ये हाथ ज्ञान मुद्रा में, ये कान के ऊपर अच्छे से प्रेस करिए। इसी तरीके से दूसरा हाथ को कान के ऊपर रखिए, अच्छे से प्रेस कीजिए। फिर से हाथ लॉक करिए, पीछे रखिए सर के, इसको भी प्रेस करिए। ध्यान मुद्रा में आ जाइए। अभी हम आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। आपको कैमरा आवाज सब आ रही है? यस साधना। ओके अनुराधा जी, थैंक यू। अब आप ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। अब हम करेंगे आंखों की एक्सरसाइज। सबसे पहले सामने देखिए, अब ऊपर देखिए, आप पूरा ऊपर देखना है, जहां पर भी आप बैठे हुए हैं छत की तरफ आप देखिए, फिर नीचे जमीन की तरफ देखिए, पृथ्वी को अच्छे से देखिए, फिर ऊपर
नीचे। गर्दन को मूव नहीं करना है, सिर्फ आईज को, सिर्फ आंखों को मूव करना है। ऊपर देखिए, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। गर्दन को बिना घुमाए राइट साइड देखिए, जितना देख सकते हैं। ये आंखों के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट, राइट। एरिया को कवर करिए जहां तक देख सकते हैं। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। अब एक तरफ से देखते हुए पूरा आंखों को घुमाते हुए चारों तरफ घुमाएंगे। पूरा घुमाइए क्लॉकवाइज। पूरी आंखें घूमनी चाहिए आपकी। ऐसे ही अब दूसरी तरफ से। आंखें बंद कर लीजिए, हथेलियों को रगड़िए, बिल्कुल गर्म कर लीजिए। आंखों पर लगाइए गरम गरम। हथेलियों को आंखों के ऊपर से हटा करके धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। कैसा लग रहा है? कोई एक माइक अनम्यूट करिए, फिर बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। यदि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे, अभी मैं आसन नहीं सिखाऊंगी आपको, आगे की कोई एक्सरसाइज नहीं बताऊंगी, मैं प्राणायाम कराऊंगी। एक कराऊंगी पहले अनुलोम विलोम, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है, जिसको करने से सारी बीमारी, जिस भी बीमारी का आप नाम लेते हो, उसको अनुलोम विलोम से ठीक होता है। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको आप बैठकर, कोई मरीज है, कोई पेशेंट है, वो लेट कर भी कर सकते हैं। जो भी करेंगे उनको बहुत बहुत फायदा होगा। जैसे कि मेमोरी लॉस किसी को होता है, वो भी ठीक होता है। कंसंट्रेशन, आपका ये डायबिटीज आजकल बहुत चल रही है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आप जिस भी बीमारी का नाम लेंगे उसमें अनुलोम विलोम बहुत फायदा करता है। और इसको आप स्टार्टिंग से लेके, जो आप स्टार्ट करते हो जितना कर सकते हो, उससे लेकर के आप आधा घंटे तक, हाफ एन आवर तक भी कर सकते हो। किसी भी टाइम कर सकते हो, ये इतना अच्छा प्राणायाम है। तो आप अनुलोम विलोम करेंगे। मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, क्योंकि मैं, आप लोग को भी पीना है तो एक से पी सकते हैं योगा करते समय, क्योंकि गर्मी का टाइम है। किसी को यदि प्यास लगती है तो एक सिप अपना ले सकता है। तो अभी हम अनुलोम विलोम करेंगे। सीधा बैठिए। ये मुद्रा हमारी ध्यान की मुद्रा है। जब हम इस मुद्रा में बैठ जाते हैं, यदि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं और हम बस सांसों पर ध्यान दे रहे हैं, तो ये मुद्रा हमारे लिए द बेस्ट है। थकान हो, मानसिक थकान, आपको चिड़चिड़ापन हो, किसी बात पर गुस्सा आ रहा हो, आप बस ऐसे बैठ जाइए। थोड़ी देर अपना, जो कहते हैं ना कि ट्रैफिक को दूर करना है, नेगेटिविटी को हटाना है, फिर वापस हमें पॉजिटिविटी लेनी है, तो आपके लिए ये द बेस्ट है। सीधा बैठिए। हम लोग हाथ को खोल करके करेंगे इसको, अनुलोम विलोम को, जिससे कि हमारी जो एयर है वो बाहर की तरफ जाएगी और हम लोग इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। राइट, जो आपका नॉस्ट्रिल है उसको आप बंद कीजिए। पहले आप लेफ्ट से सांस लीजिए, ये 2 फिंगर से आप इसको बंद कीजिए, इससे एक्सहेल करिए राइट वाले से। फिर आप राइट से इनहेल करिए, करते रहिए। इनहेल एक्सहेल प्रॉपर करना है, आप करते रहिए। स्पाइन को सीधा रखिए। स्पाइन, कमर बिल्कुल झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन की सप्लाई हमें प्रॉपर मिलनी चाहिए। आप करते रहिए।
हमें ये आराम से आप अभी 2 मिनट्स कर सकते हैं, और जब आप इसको बंद करेंगे करना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो प्लीज करते रहिए। करते रहिए, करते रहिए। आंखें बंद। जो थक जाता है वो ज्ञान मुद्रा में वापस बैठ जाए, फिर दोबारा से स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली आपको करना ही है और आपको थकान हो रही है या आपकी स्पाइन में पेन हो रहा है। यदि कोई थक जाता है बीच में तो अपने पैरों को फैला करके, थोड़े पैरों को आगे पीछे इधर उधर करके दोबारा से इसी मुद्रा में बैठ करके आप आराम से इसको कर सकते हैं। आप इसको वज्रासन में, सुखासन में, जिसमें भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं आराम से। हथेली को रगड़िए। गरम कर लीजिए बिल्कुल हथेलियों को, मतलब आपको आंखों की सिकाई करनी है। गरम गरम आप लगाएंगे, फिर धीरे धीरे खोलिए। जब भी कोई आप पोज चेंज करते हैं तो आपको 20 to 30 सेकेंड्स बैठ के थोड़ा सा अपने आप को पॉज देना है। मीन्स आप बैठिए ऐसे आराम से, फिर हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। सांसों को नॉर्मल कीजिए। अब हम करेंगे भ्रामरी। अपनी उंगलियों को, ये 2 फिंगर्स हैं हमारी आंखों के ऊपर, ये कानों के पास, ये हमारा फोरहेड पर, माथे पर। ऐसे पोज बनाइए। आपको ओम स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको माँ, जो आपको एकदम ऐसे जैसे समुद्र की लहरें होती है ऐसा आभास कराएंगी माइंड के अंदर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे भौरे की आवाज होती है, समुद्र की आवाज होती है, तो हम एक साथ स्टार्ट करेंगे। 3 बार करेंगे हम इसको। स्टार्ट। ओम। जितना लंबा खींचेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। फील करिए माइंड में। फिर से एक बार लंबी सांस लीजिए, इनहेल करिए। ओम। एक बार और। ओम। आंखों को बंद रखना है।
कुछ लोग बोलते हैं इसको करने से सर दर्द हो जाता है फर्स्ट टाइम कोई कर रहा है तो, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो ऐसा लगता है, बट आपको ये बाद में बहुत आराम देते हैं। धीरे धीरे आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। अब ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए जैसे हम हैं अभी। अब हम तेज आवाज में ओम का उच्चारण फिर से करेंगे। ओम अपने आप में एक संपूर्ण शब्द है और इसका मीनिंग भी संपूर्ण है। तो प्लीज इसको आप मन से, दिल से, जितना अंदर फील करके करेंगे उतना आपको आराम मिलेगा। अभी हम एक साथ तेज आवाज में ओम का उच्चारण करेंगे। यदि आप लोग माइक अनम्यूट भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इसको भी हम 3 बार करेंगे। अभी एक साथ करेंगे। ओम। Inhale. ओम। एक बार और। ओम। हथेलियां रगड़िए। आंखों पर लगाइए। धीरे धीरे खोल लीजिए। अभी हम नेक्स्ट करेंगे ताली वादन। आप लोग समझते हैं कि ताली बजाना, जब हम छोटे थे हम ताली बजाते थे। ताली बजाना भी हमारे लिए एक एक्सरसाइज है। तो जब आप ताली बजाते हैं तो जितने भी आपके रिफ्लेक्सेस हैं वो सब काम करते हैं, और यहाँ पर हमारे को प्रेशर पड़ता है तो हमारी जितनी भी बीमारियां हैं वो सब ठीक होती हैं। तो आप एक बार में 20 से 25 बार ताली बजा सकते हैं, और डेली आप 400 बार आप ताली बजा सकते हैं, जिससे कि आपको एनर्जेटिक फील होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी सब मेरे साथ ताली बजाएंगे। स्टार्ट करिए। आप ये सारे जो प्रेशर पॉइंट है एक हाथ की, जैसे ये है हमारा थंब, तो हमें इसको मिला के दूसरी फिंगर, तीसरी फिंगर, ये इस तरीके से अब हम एक साथ ताली बजाएंगे और तेज बजाएंगे। मतलब जितना तेज बजा सकते हो कि आपकी ये पूरी लाल हो जाए जितनी हथेलियां है। तो स्टार्ट करिए, और पहले धीरे से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 4 3 2 1। धीरे 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 धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे खोलिए बंद करिए, ऐसे खोलिए बंद करिए, ऐसे खोलिए बंद करिए। फिर से ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। अभी हम करेंगे सबसे बेस्ट एक्सरसाइज, हास्यासन। हंसना सभी को पसंद है, हंसना भी एक एक्सरसाइज है। जब आप हंसते हैं तो आपका चेहरा सभी को पसंद आता है। हंसना एक टॉनिक का काम करता है। जब आप किसी को स्माइल पास करते हैं ना तो उसको उसका दिन बन जाता है, मजा आ जाता है। तो सब एक दूसरे को स्माइल कर सकते हैं। सब लोग यहाँ पर, ये जो हम योगा का एक पार्ट है इसको करेंगे और खूब तेज हंसेंगे। जितना खुल के हंस सकते हो, जितना खुल के हंस सकते हो। कोई लोग मतलब किसी को लगेगा कि अभी तो घर में प्रॉब्लम है, टेंशन है, हम हंस नहीं सकते, बट आप एक्सरसाइज का पार्ट मान के हंसिए।
जितना हंस सकते हैं उतना हंसिए, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा स्वस्थ रखने में। तो सब एक साथ हंसेंगे। आप लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठने का मतलब है कि आपकी एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली हो रही है। जब आप खाना खा लेते हैं उसके बाद यदि आप ऐसे बैठ जाते हैं तो आपका खाना पच जाता है। तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। और सब एक साथ हंसेंगे मेरे साथ। सब हंसिए। हा 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 हा, रावण जैसी हंसी लगेगी आपको, लेकिन खिलखिला के हंसिए। सब लोग अपने आप में हंसिए, तेज हंसिए, जितना हंस सकते हैं। मैं आपकी वीडियोस नहीं देख पा रही हूँ एक्चुअली, नेटवर्क कनेक्शन की वजह से। दूसरे पर मैंने किया था कनेक्ट, बट वो नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए प्लीज आप लोग हंसिए, जितना हंस सकते हैं। मुझे आवाज भी आ रही है, अनम्यूट करके भी हंसेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो मुझे पता चलेगा कि एक्सरसाइज हो गई है। एक्सरसाइज हो गई है। सब लोग अनम्यूट करिए अपना। सब लोग अनम्यूट करिए। सब सब एक दूसरे को हंसते हुए देख करके आपको मजा आ जाएगा। तो प्लीज खिलखिला के हंसिए। हंसना एक टॉनिक है। जब आप हंसे तो अपने हथेलियों को रगड़िए। काश में एक देख दूसरे पाती, से काश में करके देख हंसो। पाती। बस आवाजें सुन रही हो, आवाजें सुन रही हो। ठीक है, अब हथेली को रगड़िए। यार बाप आ जाए। हथेली को हथेली को रगड़िए। मजा आ गया आप लोगों को, मुझे आवाजें आ रही है, सुन के ही मजा आ रहा है। तो आप सोचिए आप लोग एक दूसरे को देख पाए तो और मजा आएगा। चलिए, हथेलियों को रगड़िए, रगड़िए, तेज रगड़िए। अभी अपनी आंखों पे लगाइए। हमें हर बार करना है क्योंकि ये हमें एक पावर देता है, हमें एनर्जी देता है। तो आप हमेशा जब भी कुछ करते हैं, कोई एक्सरसाइज, सूक्ष्म क्रिया करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने हाथों को ऐसे गरम गरम सारे शरीर पे भी लगा सकते हैं। ये आपको एनर्जी देगा। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं बोलेंगे, वो भी योगा का पार्ट ही है। मैं इसको एक्सरसाइज नहीं बोलती हूँ योगा को, क्योंकि योगा हमारे को मेंटली, फिजिकली, मैंने जैसा कि बताया, आध्यात्मिक, सब तरीके से हमें स्वस्थ करता है। तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे शवासन। मेरे ख्याल से सबके लिए बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कोई भी इसको कर सकता है। आप जहां पर है अपने मैट पर लेट जाइए आराम से। आराम मिलता नहीं है मम्मी लोगों को, तो मदर्स डे पर हम शवासन करा देते हैं। आप लोग लेट जाइए बिल्कुल सीधे। शवासन, जब आप बहुत थक जाते हैं ना तो बेड मत ढूंढिए प्लीज, सोफा मत ढूंढिए। अपना मैट नीचे बिछाइए, अपना आराम से उस पर लेट जाइए। आपको कमर को, आपको मेंटली, आपको फिजिकली बहुत आराम मिलेगा। अपने हाथों को अपने साइड में रखिए, हथेलियों को आसमान की तरफ, माथे को भी आसमान की तरफ, पैरों को अपने मिला लीजिए। बिल्कुल सब कुछ छोड़ दीजिए। ये सोचिए कि जो भी मेरे माइंड में ट्रैफिक था, जो भी नेगेटिविटी थी, सब दूर हो रही है। आराम से लेट जाइए। पहले 30 सेकेंड बिना कुछ बोले, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आराम कीजिए, शरीर को आराम दीजिए। पैरों को खोलना है तो खोल भी सकते हैं ऐसे। ओम का उच्चारण मन मन में करिए। अब आप अपने सर से पैरों की तरफ मन ही मन में अपने आप को देखिए और अपने आप से बोलिए, आई एम अ ब्यूटीफुल सोल। मैं बहुत सुंदर आत्मा हूँ। मैं बहुत शांत प्रिय आत्मा हूँ। मैं बहुत पीसफुल सोल हूँ। मैं बहुत पावरफुल सोल हूँ। मैं अपना ध्यान रखती हूँ। मैं सभी का ध्यान रखती हूँ। अपने आप की प्रेज करिए जितना आप कर सकते हैं। जैसा आप अपने को मानेंगे, जैसा आप करना चाहेंगे, वैसे ही आप बनेंगे, वैसे ही आप काम करेंगे। हमेशा पॉजिटिव फीलिंग लाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा व्यवहार कीजिए।
अपनी भी हेल्प कीजिए, दूसरों की भी हेल्प कीजिए। आप सुंदर होंगे, दूसरों को सुंदर बनाएंगे। अपना ध्यान रखेंगे, फैमिली का ध्यान रख पाएंगे, समाज का ध्यान रख पाएंगे। तो अपने आप को ये तारीफ करना मत भूलिए। अब अपने पैरों की उंगलियों को देखिए, आगे पीछे करिए। पैरों की उंगलियां मतलब आंखें खोलनी नहीं है, बंद ही रखनी है। उसको आगे पीछे करिए। अपने हाथों को मुट्ठी बनाइए, फिर खोलिए। अपने सर से अपने आप को देखना शुरू कीजिए। अपना सर, अपने बाल कितने खूबसूरत हैं, अपनी आंखें, आपके इंटरनल पार्ट्स सब बिल्कुल हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। अपने आप को बोलिए मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जो भी आपको पेन है उस पे कंसंट्रेट करिए और उसको बोलिए कि मेरा पेन गायब हो रहा है, अब मुझे कोई भी किसी भी तरह की बीमारी नहीं है। और आप फील करेंगे कि आप इस वाले आसन को करने से आप 4 से 5 दिन में बिल्कुल अच्छा फील करने लगते हैं। कुछ लोग तो 1 से 2 दिन में ही ठीक हो जाते हैं। अपने पैरों को, घुटने को आंखों से देखते रहिए, अपनी अंतर्मन आंखों से। बार बार बोलिए मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, मेरी जो बीमारी है वो ठीक हो रही है। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं शांत प्रिय हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। अपनी हथेली को रगड़िए। आंखों पर लगाइए। एक बार और रगड़िए। फिर से आंखों पर लगाइए। अब आपका उठने का तरीका है कि आप सीधी तरफ से नहीं उठेंगे। हमेशा जब भी आपको उठना है, आप अपने लेफ्ट साइड यानी कि बाएं तरफ आप अपने हाथ को नीचे रखिए, राइट हैंड के सपोर्ट से धीरे धीरे उठिए। हमेशा आप जब भी उठेंगे, सुबह को सोकर उठेंगे, तब भी आपको ऐसे ही उठना है। सीधे बैठ जाइए, सांसों को नॉर्मल कीजिए। कैसा लग रहा है आप लोगों को? कैसा लग रहा है आपको नींद आने लगी। उठने के बाद? अच्छा। हाँ, इसमें नींद ही आ जाती है, नींद ही आ जाती है और बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स फील करते हैं हम लोग। यदि पैर थोड़े से आपको प्रॉब्लम करते हैं तो आप इनको ऐसे नॉर्मल कर सकते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। ये था मेरा जो बेसिक मुझे बताना था आज, मैंने बताया आप लोग को। अब इसी का जो ये मेरा बेसिक था, जो आप नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है इसको जब चाहे। मतलब जब चाहे मीन्स या तो अर्ली मॉर्निंग कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो हमारी योगा के टाइमिंग्स चल रहे हैं उसमें आप करिए, सब लोग योगा सिखा रहे हैं, काफी आपकी हेल्प हो रही है। या जब भी आप बस योगा करेंगे तो आपको उससे 2 या 3 घंटे पहले खाना खाना है। यदि आप पानी पीना चाहते हैं सिप सिप करके पीजिए, बट जब ज्यादा पानी पीना है वो आप 1 घंटे पहले ही ले लीजिए। फिर आप उसके बाद सिप सिप करके ही पानी पी सकते हैं। हमेशा कंफर्टेबल कपड़ों में कीजिए, जिससे कि आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से हो सके। जो भी आपको कंफर्टेबल ड्रेस लगती है उसी में करिए। हमेशा जब भी आप बैठेंगे ध्यान में किसी भी तरीके से, जब आप बैठे तो शांति से, शांत रूम होना चाहिए, म्यूजिक, लाइट म्यूजिक चला सकते हैं और आप अपना योगा को कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी जो हमारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हमें पता है सब लोग परेशान हैं, लेकिन हमारे थॉट, हमारा जो सोचने का तरीका है वो ही हमें इससे निकालेगा। क्योंकि जैसा हम सोचेंगे पूरा दिन हमारा उसी तरीके से जाता है। तो मेरे पास कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपको देना चाहूंगी कि हम कैसे कर सकते हैं, यदि आप लोग सुनना चाहेंगे जो मैंने लिखे थे। आज मैं आपको थोड़ा सा बस दूंगी मेंटल हेल्थ के ऊपर, क्योंकि हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो तो हमें परेशान कर ही रही है।
लेकिन उससे ज्यादा हमें मेंटल हेल्थ हमको परेशान कर रही है। जब भी हम किसी का कुछ सुन लेते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हेल्दी बॉडी इज अ हेल्दी माइंड। यदि आपकी हेल्दी बॉडी है तो हेल्दी माइंड आपका काम करेगा। हेल्दी रहने के लिए हेल्दी माइंड का होना बहुत जरूरी है। अगर आप मेंटली फिट है तो कोई भी जो चैलेंजेस आपके पास आएंगे उसको सॉल्व कर सकते हैं। आजकल का जो लाइफ स्टाइल है वो हमारा बहुत चेंज हो रहा है। जैसा हमारा पहले टाइम में होता था कि एक्सरसाइज हमें अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि सारी एक्सरसाइज हमारी होती रहती थी। फॉर एग्जाम्पल, काम जो करते थे हम मैनुअली करते थे। यदि हमें कपड़े धोने हैं, हमारे जो आपको पता होगा, अभी भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन अभी वॉशिंग मशीन आ गई है, ये आ गई है तो फैसिलिटी है तो नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से, या हमारे को ऊपर नीचे चढ़ना होता था, स्टेयर्स यूज करते थे। अभी ये सारी चीजें हमारी खत्म हो गई है, तो हमें इसके अलावा हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। उसमें हमें, जो हमारा लाइफ स्टाइल चल रहा है उसमें स्ट्रेस बहुत है, तो उसको हमें सही करने के लिए क्या करना होता है? करने के लिए हमको हेल्दी डाइट चाहिए। हेल्दी डाइट में कि जो भी हेल्दी डाइट लेना चाहेगा उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट्स, ये सारा कुछ जो भी आपका कॉम्बिनेशन है सब कुछ आपका होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने बच्चों को दे दिया, हस्बैंड को दे दिया, फैमिली को दे दिया और अपने लिए क्या किया, दो पराठे बनाए अचार से खा लिए और हमारा कंप्लीट फूड हो गया। अपना आपको शरीर का ध्यान रखना है। जैसे फैमिली का ध्यान रखते हो वैसे ही आपको अपना भी ध्यान रखना है। यदि आप फिट रहेंगे तो फैमिली को फिट रख पाएंगे। यदि आप ही को परेशानी होगी तो सारी फैमिली सफर करती है। तो प्लीज अपना ध्यान दीजिए। दूसरा है, नया सीखते रहिए। कभी भी सीखना बंद मत करिए। सीखने की एज नहीं होती है, तो ये मत सोचिए कि आज मेरी एज होगी तो अब तो मैं इस काम को कर ही नहीं सकती हूँ। जो भी आपका टैलेंट है, जो आप सीखना चाहते हैं, चाहे तो आप पेंटिंग, गाना गाना, डांस करना, आपको कोई बिजनेस करना है, कोई आपको जॉब करनी है, जो भी आप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको कुछ कोर्सेज करने हैं, कुछ भी करना है, तो आप सीखते रहिए। सीखना बंद मत करिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। उसके अलावा हमारे पास में पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताइए। पॉजिटिव लोगों का मतलब ऐसा नहीं कि हम सबसे बात करना, ये इसने ऐसी बात नहीं की है और हम ऐसे बात नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होता है। आप खुद पॉजिटिव बनिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, अच्छी चीजें शेयर कीजिए। यदि मैं बात करूं व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप पे आपके पास बहुत नेगेटिव मैसेजेस घूम रहे हैं तो प्लीज उनसे बचिए। एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं कि उनको फॉरवर्ड मत कीजिए। जो मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं वो अपने तक रखिए, वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा, उनको फॉरवर्ड मत कीजिए। जो मैसेजेस आपको लगता है कि ये बहुत हेल्प करेंगे हमारे जो यूनिवर्स के लिए या हमारे जो करंट सिनेरियो है उसमें ये फायदा करेंगे, तो आप उन मैसेजेस को फॉरवर्ड कीजिए। हमेशा दूसरों की हेल्प करिए। हेल्प करने में जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है वो किसी में नहीं मिलता। जब भी हो सके दूसरों की हेल्प करिए। अपने जितनी भी एनर्जी है अपने में और दूसरों की हेल्प करने में लगाइए। तनाव को हमेशा दूर रखिए। आज के समय में हर किसी के पास स्ट्रेस है, चाहे तो फिजिकली या मेंटली, क्योंकि मल्टीटास्किंग हम लोग हो गए। एक ही टाइम पे हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, बट उसमें अपना ध्यान रखना मत छोड़िए। ध्यान रखेंगे आपको मजा आएगा। आप अपना योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अच्छी डाइट लीजिए, अच्छी नींद लीजिए। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा आजकल जो नींद का पैटर्न है वो भी काफी चेंज हुआ है। रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, या फिर रात को देर से सोना, सुबह जल्दी उठना, दोनों ही प्रॉब्लम है। तो आप अपनी प्रॉपर नींद, जो 10 to 4 बोली गई है, जो हमारे ऋषि मुनि और अभी भी बोलते हैं, साइंस भी कहती है कि वो टाइम द बेस्ट है। जब सनराइज होता है तो आप उठ जाइए, उस टाइम थोड़ा टहलिए, एक्सरसाइज करिए, तो आपको वो एनर्जी देगा और पूरा दिन आपका एनर्जेटिक फील करोगे। इसी तरीके से मेरा आगे मानना है कि जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है, मीन्स कई बार क्या होता है कि हम जो बातें हैं अपने तक रखते हैं, हम लोग शेयर नहीं करते। जैसे मैं आजकल के टाइम में देखती हूँ एक डिप्रेशन वर्ड, की लोग ना बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। डिप्रेशन तब बीमारी बनता है जब आप अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं। यदि आपने अपनी बातों को शेयर करना शुरू कर दिया, चाहे तो वो आप अपने क्लोज फ्रेंड, अपने हस्बैंड,
इन लॉज, पेरेंट्स, आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है, किसी से भी आप शेयर करिए, अपनी बातों को शेयर करना मत भूलिए। जिस तरीके से हमको फीवर हो जाता है, जिस तरीके से हमको खांसी हो जाती है, जैसे हम उसको लेते हैं कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम होगी, हमको इसको ठीक करना है, हमारे को इसकी दवाई चाहिए, इसी तरीके से मानसिक जो हमारी बीमारी होती है वो भी ठीक हो सकती है। हम शेयर करेंगे तो कोई ना कोई सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। यदि हम शेयर ही नहीं करेंगे तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता, और हम अंदर ही अंदर बीमार होते जाते हैं और होते जाते हैं और होते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वो जो मानसिक बीमारी है वो फ्रस्ट्रेशन या फिर बहुत सारी बीमारियों को, जैसे कहते हैं ना, दावत देना, उसमें प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाती है। तो वो मत करिए। अपना जितनी भी चीजें हैं किसी भी क्लोज वन से अपना शेयर कीजिए, तो आप देखिए कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन द एंड मुझे यही है कि आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और मैं नेक्स्ट सेशन जब लूंगी तो फिर उसमें आपको आगे का सिखाऊंगी। ये मैंने आपको आज बेसिक बताया और कुछ टिप्स दिए। आई होप आप सबने पसंद किया होगा। और आप लोग बस अपनी प्रेयर्स करिए, जब भी सुबह को उठते हैं तो अपने शीशे में देखिए कि आई एम अ ब्यूटीफुल पर्सन, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल। अपनी प्रेयर्स करना मत भूलिए। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और आपके परिवार में सब लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू अनुराधा जी। हेलो। Thank you so much, Sadhna. Thank you हेलो। so much. It was a wonderful session. इट्स माय प्लेजर अनुराधा जी। Okay, तो I just want to conclude it. It was a wonderful session. सबने बहुत अच्छे से करा, सबने बहुत enjoy किया, I guess. आप लोग अपना रिव्यू दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसी तरीके से हम बार बार आते रहेंगे अच्छे सेशंस को लेकर, लेकिन एंड में करना चाहूंगी कुछ खास बताकर। जैसे आपने योगा किया अपनी बॉडी, अपने मेंटल फिटनेस के लिए, ऐसे ही बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को और स्ट्रॉन्ग भी बनाओ, और उसके लिए कुछ ना कुछ जो भी चीजें आपको पता है उन चीजों में इन्वेस्ट करूं, अपनी बॉडी के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने माइंड के लिए। जैसे कि मैं आज की डेट में इन्वेस्ट करती हूँ इस प्रोडक्ट पे, क्योंकि मेरे ऑर्गन्स को भी केयर चाहिए। मैं अपनी बॉडी को, अपने मेंटल लेवल को योगा से और ज्यादा फ्रेश करती हूँ, और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा देती हूँ, क्योंकि इस समय एक्स्ट्रा की जरूरत है। ओके, और इसके अंदर है एस्टाजेंथिन और बिलबेरी एक्सट्रैक्ट, मल्टीविटामिन्स है, और वो भी बहुत अच्छे नंबर्स में। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो 6000 गुना ज्यादा, विटामिन B1, B2, B3 की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा, और सबसे बड़ी एंटीऑक्सीडेंट से हमें प्रोटेक्शन मिलती है। एक एंटीऑक्सीडेंट है ये जो हमारी एंटीबॉडीज से हमें प्रोटेक्शन दिलाता है, और साथ ही साथ हमें रिकवर होने में बहुत जल्दी मदद करता है। तो मैं आप सबको यही बोलना चाहूंगी, ये राइट टाइम है, किसी के भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं। अपने दिल से पूछो आपको कैसा फील होता है, ठीक है। और एक्टिविटी, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, तभी इन चीजों के फायदे आपकी बॉडी भरपूर ले पाएगी। तो थैंक यू सो मच साधना जी फॉर सच ए वंडरफुल सेशन। आज हमारा आधे घंटे का सेशन ऑलमोस्ट काफी लंबा लाइक हुआ, लेकिन सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, तो मैं बिल्कुल भी उस चीज को रोकना ही नहीं चाहती थी। थैंक यू सो मच। विल शेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस, और अब जल्दी से थैंक यू। तैयार हो जाइए सारे जने 6 बजे के सेशन के लिए, जिसमें होने वाला है मदर एंड मदर्स डे स्पेशल। हम लोग 6 बजे फेसबुक लाइव पे आज ये सेशन करेंगे। आप सब इनवाइटेड हैं, अपने बच्चों के साथ आइए, और जो अपनी मदर्स को बुला सकते हैं उनको भी जरूर बुलाएं, और आकर अपने बेस्ट जो मेमोरेबल मोमेंट्स हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू साधना। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हेलो अनुराधा जी, एक्चुअली बीच में ब्रेक हो रही है आवाज ना। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, अब हो गया तो शेयर